मोटे रूप की अशांति है हम कभी भी प्रेजेंट में रहना भूल जाते हैं। हम जब जब प्रेजेंट में रहना भूल जाते हैं तब तब मोटे रूप की अशांति आती है। ज़्यादातर हम पास्ट में चले जाते हैं। पास्ट में हमारे साथ क्या क्या हुआ है हम अपने आप को विक्टिम के रूप में देखते हैं। अपने आप को एज ए विक्टिम हम जिस रूप में देखते हैं उस वक्त हमारी शांति हम खो देते हैं। और फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी, कब हम और शांति खोते हैं? फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी, कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हम आगे किस तरीके से हमारा जीवन होगा, उसको लेके इनसिक्योरिटी, तब हमारी शांति भंग होती है। और ये शांति हमारी भंग परमानेंटली होती है ना। जो हम पास्ट जीकर आए हैं हम बार बार उस बातों को दोहराते रहते हैं कि हमारे साथ कितना गलत हुआ है। हम अपने आप को विक्टिम समझना एंड पीटी करना, दया करना, यानी हमारे साथ कितना गलत हुआ है, कितने लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, और वो देख देख के हमें दर्द होता है, हमें दुख होता है और हमारी शांति भंग होती है ना। अनुभव किया है ये सबने अपना पिछला याद करके। कभी हमारा बचपन, कभी हमारा स्कूल लाइफ, जहाँ टीचर्स ने हमको ऐसा लगता है नाइंसाफ़ी की है, हमने बहुत अच्छा पेपर दिया रहता है और टीचर ने हमको मार्क्स कम दिए रहते हैं, और हमारा फर्स्ट रैंक आते आते रह गया, सेकंड रैंक पे हम खड़े हो गए, और जिसमें कैपेबिलिटी नहीं थी फर्स्ट रैंक लाने की वो फर्स्ट रैंक पे खड़ा हो। आज भी इतने साल पास होने के बाद भी जब वो बातें याद आती हैं फिर हमें वो दुख होता है। कभी उस टीचर को अगर हमने फेसबुक पे देख लिया तो और ज़्यादा दुख होता है कि इस टीचर ने वो मेरे साथ ऐसी हरकत की थी, है ना। तो कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में जो बार बार दोबारा रिपीट भी होते हैं, और जब जब वो इंसिडेंट हमारे सामने आता है हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने पास्ट वाले सिचुएशन के साथ और फिर रोते हैं, ये ऐसा मेरे साथ भी है, मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। कभी हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है, हम बोलते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं बच्चा, ये तो हमने भी हमारे वक्त में झेला है सब कुछ, है ना। बुलिंग करना, ये करना, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ हमारी लाइफ की टर्निंग पॉइंट्स आ जाती हैं। कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं हमारी लाइफ में जो हमारी लाइफ को टर्निंग पॉइंट दे देता है, टर्न कर देता है टोटली। इधर वो नेगेटिव वे में जाएगा या फिर पॉजिटिव वे में जाएगा। नेगेटिव वे में तब जाएगा जब हम उससे सीखने के बजाय बदला लेने की कोशिश करते हैं। उस सिचुएशन से कुछ सीखने के बजाय, उसको एक्सेप्ट पॉजिटिवली करने के बजाय, हम जब रिवेंज की भावना में आते हैं, बदले की भावना में आते हैं, उस वक्त हमारी सिचुएशन क्या होती है? अशांति। ये है अशांति का जन्म। अशांति का जन्म, और ये परमानेंट होता है क्योंकि हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, और यहीं से हम गलत कर्म करना शुरू करते हैं, क्रिएटिंग द रॉन्ग कर्मास बाय डूइंग रॉन्ग थिंग्स, क्योंकि हम वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को हमेशा विक्टिम की पोजीशन पे रखते हैं, है ना। और विक्टिम की पोजीशन में रखने की वजह से हमें हमारी गलतियां दिखाई नहीं देती, कभी भी हमें दूसरों में ही दोष दिखाई देता है। हम दूसरों को ही ब्लेम करते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चीज़ें हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो मतलब मटेरियल चीज़ भी हो जिसमें लाइफ भी नहीं हो, उसको भी हम दोष देंगे कि ऐसा होने की वजह से ही मेरा ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर समझो मैं अपने लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू देने जा रही थी, बहुत जॉब के लिए बहुत अच्छा प्रपोजल आया हुआ, मैं कार से जा रही हूँ, कार खराब हो गई, मैं ऑन टाइम नहीं पहुँच पाई इंटरव्यू पे, और मेरा वो लाइफ गोल्डन चांस लाइफ का
हाथ से निकल गया। उसके बाद मेरे को अच्छी जॉब मिली जरूर, पर आज भी अगर मैं बैठी हूँ मुझे वो दिन याद आता है, मेरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्या कर रही हूँ? उस कार को दोष दे रही, उस सिचुएशन को दोष दे रही थी। उस वक्त अगर मेरे को किसी ने हेल्प किया होता ना तो आज मैं बहुत अच्छे पोजीशन पे होती। जो पाया है उसके बाद जो जॉब मिली है वो परमानेंट मिली, अभी तक चल रही है, उसके बिना पे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ गेन किया। बट आई एम नॉट लुकिंग एट दैट थिंग, आई एम लुकिंग वेयर आई हैव लॉस्ट। क्या किया मैंने? अपनी शांति खो दी by looking at my past and seeing myself as a victim। समझा कि हम विक्टिम की पोजीशन पे जब भी हम अपने आप को देखेंगे हमने अपनी शांति खो दी। बहुत बड़ा ये पोजीशन है। इसके बाबा हमको क्या बोलता है हमेशा? कौन से पोजीशन में स्थित होना है, यहाँ पे कौन सी स्थिरता लानी है, तो कौन सा स्थिति में हमको बैठना है जब भी हम पास्ट में जाते हैं? साक्षी दृष्टा। या बाबा हमको क्या बोलता है? पास्ट इज पास्ट, डोंट रिग्रेट ऑन पास्ट। भविष्य तुम्हारे हाथ में है, उठाओ कलम और लिखो अपना भविष्य, है ना? तो बाबा हमको कौन सी वाली पोजीशन देता है? हमारा लेखा जोखा लिखने वाला कौन है हमारा? ऊपर बाबा। हाँ, भाग्य विधाता। भाग्य विधाता। तो बाबा हमारे हाथ में कलम देता है। उस स्थिति में पहुंचना है हमको, उस स्थिति में बैठना है कि आज बाबा ने हमारे हाथ में हमें कलम दे दी है, वो फ्रीडम दे दिया है और कह दिया कि लिखो तुम अपनी तकदीर, किस तरीके की तकदीर तुम्हें चाहिए। तो कैसे लिखेंगे हम अपनी उठाओ तकदीर, कलम लिखो अपना भाग्य। अपना भविष्य? तो उस वक्त हम अपने आप को विक्टिम की पोजीशन में रखेंगे तो क्या करेंगे? बदले की भावना लिखेंगे। भाग्य को लकीर लगा देंगे। हम इसने मेरे साथ ऐसा किया है, अब उसके साथ भी वैसा होना चाहिए, लिख दिया हमने अपनी ही तकदीर में। क्या कर रहे हैं हम? अपना ही डाउनफॉल लिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये विकारी भावनाओं से हमने लिखा है। बदले की भावना, नफरत की भावना, क्रोध की भावना। अगर यहीं पे हम, बाबा बोलते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, यहाँ पे हमको बिंदी स्वरूप बनना है, बिंदी वाली स्थिति में फुल स्टॉप लगाना है ना? पूर्ण विराम। बाबा बोलते हैं ना, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। और ये कब लगेगा? जब हमें ये क्लियर होगा कि जो कर्म मैं कर कर आई हूँ वही उसका फल मुझे आज मिल रहा है। जो मैं आज कर कर आई हूँ पास्ट में, ये उसका रिजल्ट है। अब रिजल्ट आया है, अगर उस रिजल्ट में मैं अगर फेल हो रही हूँ तो मुझे भविष्य कैसे लिखना है? पास्ट विथ ऑनर का। कौन सा भविष्य लिखना है? बाबा के श्रीमत पे चल के पास विथ ऑनर, वो डिग्री लेनी है। और तभी होगा जब हम मेरा भविष्य में गोल्डन लाइन से लिखें, है ना? मुझे अब वैसा नहीं बनना जो मैं बनकर आई थी, अब मुझे वैसा बनना है जो बाबा मुझे बनाना चाहता है। बाबा की श्रीमत पर चलकर। और जब हमने ये तय किया, हमने ये कर दिया कि हमको ऐसा करना है, और देखो आपके अंदर कितनी शांति मिलती है, कितना मोटिवेशन मिलता है। जो तुम्हारी एनर्जी नेगेटिव थॉट से डिप्लीट हो रही थी, उसी वक्त वो डबल रूप में बढ़ रही है। ओनली अ थॉट्स आर मेकिंग यू एनर्जेटिक। तो सोचो
जब तुम यही वाचा में और कर्मणा में लेकर आ जाओगे तो तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है? Only when your thoughts are becoming positive, accepting the situations, yes, ये रिजल्ट जो है मेरा पास्ट का है, आई एम नॉट द विक्टिम बट एक्चुअली आई वॉज अ कल्प्रिट। अगर हम अपने आप को कल्प्रिट की जगह पे रखते हैं, विक्टिम की जगह पर, तो हमें वो गिल्ट, है ना, पछतावा होता है। यस, मैंने ऐसा कैसा किया, मैं इतना बुरा कैसे किसी के साथ कर सकता हूँ। जब हमें यह एहसास होता है तब पापा हमारे हाथ में कलम देता है, बोलते हैं ये एहसास आया ना, अब लिख तेरा भविष्य किस तरीके की लिखेगा, किस तरीके से लिखेंगे। अभी हम वापस से वो मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे। जो मिस्टेक हम कर आए हैं, जिसकी भोगना हम भोग रहे हैं, अब वो वापस से नहीं करेंगे, ये श्योर है ना। और तब जाके हमारे पास्ट से हम निकलते हैं। क्या होता है उसका रिजल्ट? हम हमारा पास्ट जो है, जो दुख से भरा पड़ा था, जो दर्द से भरा पड़ा था, उसमें से हम निकल कर आते हैं। Just by seeing ourselves as a culprit position and accepting that, yes, these are the things what I have done, and so I am getting it. ये मेरे पास्ट कर्मास का फल है। एंड देख लेना, तुम करके देखना ये प्रैक्टिस, क्योंकि ये बाबा ने मेरे से करवाई है। मेरे को बहुत जगह पे बाबा ने इन चीज़ों का एहसास कराया।